अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी का आशिक, नबी के दीवानों और हमारे वीडियो देखने वाले, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक की कुदरत हर शहर के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कि आप हरे भरे पहाड़ों को देखिए, आपको पहाड़ों को देखने के बाद में अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आपको याद आ जाएगा। यहाँ तक कि आप चरिंद परिंद को देखिए, आप वो भी अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं। यहाँ तक कि आप पेड़ पौधों को देखिए, आप वो भी अल्लाह पाक की तस्बीह और तज़किरा करते रहते हैं। यहाँ तक कि आप दुनिया की किसी भी शय को देख लीजिए, हर चीज़ मेरे रब का ज़िक्र करती है। यहाँ तक कि समंदर के अंदर मछलियों को देखिए, आपको देखने के बाद में अल्लाह पाक की कुदरत का अंदाज़ा हो जाएगा। समंदर की मछलियाँ भी अल्लाह पाक का ज़िक्र करती रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आज मेरा यही है, मैं आपको आज दिखाना ये चाहता हूँ कि एक मछली है जिसके ऊपर अल्लाह पाक का प्यारा नाम लिखा हुआ है। आप देखने के बाद में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा मेरे भाइयों। ज़रा इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना मेरे भाइयों। पहले आइए हम वीडियो देखते हैं, कितनी प्यारी मछली है जिसमें अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। आइए देखते हैं वीडियो को, उसके बाद में हम करते हैं आपसे आखिर में बात। तो आज मैं आपको लेकर पहुंचा हूं एक ऐसे मकान में जिसमें एक मछली है और उसे कहते हैं रहस्यमय मछली। रहस्यमय आखिर वो मछली क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा और लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा भी उस मछली को। एक सबसे पहले तो यहां नजारा देखें आप, जिस मकान के अंदर मैं हूं उस मकान में आप शौकीन मिजाजी देखिए कि किस तरह की है, और शौकीन भी है। पहले तो डॉगी देखिए, यहां से और यहां तक ये सब डॉगी के घर हैं। अब आगे चलते हैं। वो पौधा जो आपको कहीं ना मिले, वो पौधा आपको इस घर में मिलेगा। यहां से लेकर और वहां तक आ जाओ, थोड़ा सा दिखा देते हैं थोड़ा सा, आ जाइए। ये तमाम वो बगीचा है जिसमें पौधे आपको मिलेंगे, और शहर भर में शायद ही कहीं इतने पौधे मिल जाए। हर तरह के पौधे यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कभी मन करे देखने का तो आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ से दिखा दो। और सर कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अजय खन्ना। अजय खन्ना जी, ये अजय खन्ना जी हैं। और कितने तरह के पौधे हैं, पहले पौधे के बारे में बात कर लेते हैं। मछली मैं आपको दिखाऊंगा, रहस्यमय मछली को जरूर देखिएगा, और उस मछली को देखने के बाद में आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर साहब, डॉक्टर है ना पेशे से, डॉक्टर साहब ने वो मछली, जिस मछली को बच्चे की तरह पाला है, जब वो छोटी सी मछली थी तब उसे लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकर आए थे, और वो मछली अब थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी और भी उसका आकार बड़ा होगा। सबसे पहले पौधे के बारे में जान लेते हैं। सर, कितने तरह के पौधे हैं आपके यहाँ? पौधे की बहुत प्रजाति है मेरे पास। हाँ। जैसे कल्प वृक्ष है, चंदन है, सिंदूर है, हाँ। तुलसी है 4 तरह की, और पाम है। सब जो वैरायटी जहाँ मिलती है वहां से मैं ले आता हूँ। कहाँ कहाँ तक की वैरायटी आप मैं लेकर आए? हरियाणा से, दिल्ली से, नोएडा से, बरेली से, लखनऊ से। यहाँ से बताते हैं कि अभी साहबजादे से भी बात करवाऊंगा इनके। उन्होंने बताया कि पापा का पासपोर्ट बना हुआ नहीं था। पासपोर्ट इसलिए बनवाया कि थाईलैंड में बहुत बढ़िया थाईलैंड वो में? है। हाँ। बैंकॉक बहुत बढ़िया पार्क है, बॉन्साई इतने अच्छे अच्छे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा। तो वो देखने गया था मैं, 2 दिन वहीं रहा पार्क में। तो वहां से कुछ लाए भी थे? लाया था पौधे, लेकिन वो यहाँ सर्वाइव नहीं करे। अच्छा। तो जिस तरह से इनको आप पौधों को दिखाओ, थोड़ा पौधे भी दिखाते रहो। जिस तरह के ये पौधे हैं, इनके लिए तो बड़ी दवाइयों की जरूरत पड़ती होगी और बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती होगी। इन पे स्प्रे करे जाते हैं। हाँ। हर हफ्ते स्प्रे करते हैं, खाद लगाते हैं, खुद करते हैं, और मालिक को भी रखा हुआ है उसके साथ भी कराते हैं। अच्छा। उससे भी तो ये भैया देख लीजिए किस तरह, कौन कौन से पौधे हैं सर, बताना थोड़ा। ये सिंदूर का पौधा है। अच्छा। जो सिंदूर होता है मंजी के लगाने का, वो इस पे आता है फूल। अच्छा। ये मलियागिरी चंदन है। अच्छा, चंदन है। हाँ, ठीक है। इधर ये लाल चंदन है। अच्छा, ये लाल चंदन है। हाँ। ये पारस पीपल है, इस पे पीला फूल आता है। ये कहाँ से मिला पारस पीपल? ये मैं लाया था बरेली से। यहाँ बुलंदशहर में नहीं मिले? नहीं। तो ये शाम को लाल हो जाता है। अच्छा। शाम को फूल इसका लाल हो जाता है। हाँ। अब फूल आने का टाइम हुआ है, आएगा। हाँ। इधर ये कल्प वृक्ष है।
कौन सा वृक्ष बताया आपने? ये कल्प वृक्ष कहलाता है। कल्प? हाँ, अच्छा, ये कल्प वृक्ष है। ये कहाँ से जिसका लाए थे? वर्णन है, ये हरियाणा से लाया था मैं। ये हरियाणा से लाए थे। हरियाणा के पौधे ज्यादा हैं। नहीं, पौधे तो बरेली से भी है। हाँ, बरेली से क्या लाए थे? बरेली से ही लाया था। अच्छा, बरेली से अभी बताया था। और कहाँ का कोई? अच्छा, ये मैंने यहीं से लिया था। ये चीकू का हाँ। पौधा है। मोस्टली तो प्लांट मिल जाते हैं, हर नर्सरी में मिल जाते हैं। अब सर मछली की तरफ चलें थोड़ा सा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मछली की ओर। दरअसल ये चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ये शौकीन मिजाजी डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे उठने के बाद में, डॉक्टर साहब कितने बजे उठ के और ये सब कितने बजे फ्री होते हैं आप? सुबह में 2-3 घंटा मुझे लगता है इसमें। 2-3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, शाम को फिर पानी लगाने में भी 2 घंटा लग जाता है। और सुबह में? सुबह में 2-3 घंटा लग यानी जाता कि है। 5 घंटे आप इसमें लगा देते हैं। भाई वाह। तो दवाइयाँ वगैरह और ये सब दवाइयाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा भाई। देखो दवाइयाँ कितनी सारी डॉक्टर साहब ने रखी हुई है, और ये पौधों के लिए। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। देखो ये पौधों के लिए दवाइयाँ हैं, सभी तरह की दवाइयाँ जो हैं। सर इधर आ जाइए। हाँ, अब आ जाओ। ये मछलियों की दवाइयाँ हैं, और अब मैं आपको वो मछली दिखाने जा रहा हूँ जिस मछली के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मछली पर साफ साफ लिखा हुआ है अल्लाह। ये एक बार मैंने और आपको खबर दिखाई थी। एक बंसल जी हैं जिनका ड्राई क्लीन का काम है कृष्णा नगर में। उनकी मछली थी जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था, और कुछ दिन तक वो मछली जिंदा रही। 1 या 2 बार मैंने खबर भी चलाई थी, और कुछ महीने के बाद में वो मछली जब मर गई थी तो उस मछली को उन्होंने कब्रिस्तान में दफन किया था। उस मछली की कीमत 5 लाख रुपए लग गई थी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मछली की कीमत चाहे कोई कितनी भी लगा ले, 5 करोड़ की भी कोई लगा देगा, मैं तब भी नहीं बेचूंगा। और अब डॉक्टर साहब के यहाँ पर मछली है, मछली को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। कितनी बड़ी लाई थी डॉक्टर साहब मैं मछली? छोटी सी लाया था, बहुत 1-1.5 इंच की होगी। क्या कीमत रही होगी जब मैं 3500 रुपए की लाया था। कितने की? 3500 रुपए की। 3500 रुपए का बच्चा लाए थे? हाँ, कहाँ से लाए थे? मैं दिल्ली से लाए थे भैया, और बहुत छोटी थी जब इसकी 3500 की कीमत थी। अब थोड़ा सा आ जाओ। ये वो मछली है जिस मछली के बारे में हम आपको, हटा लो डॉक्टर साहब, हाथ हटा लो, चलने दो इसको। आप देखो ये अभी इस साइड में है, ये इस साइड में हाथ कर दीजिए अपना, आपके हाथ पे चलेगी ना ये वो मछली है जिस मछली के लिए हम यहां पर आए हैं। देखो ये मछली एक साइड में आयतें लिखी हुई हैं और अल्लाह साफ साफ लिखा हुआ है। ये आयतें हैं, ये अल्लाह का करिश्मा है जो ये मछली यहां पर, ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है एकदम। ये तस्वीरें गवाही दे रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं, कुदरत अपने होने का एहसास हमें दिलाता रहता है कि मैं हूं। ये देख लीजिए। और डॉक्टर साहब इसे देखने के लिए भी कुछ लोग आते हैं? हाँ, आते हैं, बस हाँ। देख के चले जाते हैं। देख के चले जाते हैं। कभी ऐसा मन में कोई ख्याल तो नहीं आया कि भाई अगर कोई कीमत लगाएगा तो? नहीं, मुझे शौक है, शुरू से शौक है। और मैं इससे पहले एक मछली थी, वो मेरा फ्लावर पॉट ही टूट गया था, वो मर गई थी, तो मैं उससे अगले दिन ही नेक्स्ट डे लेके आया था इसे। अच्छा, मतलब एक मछली मर गई थी जिसकी वजह से हाँ, मैं ये लेकर आए थे। हाँ आरव जी, थोड़ा सा 1 सेकंड। भैया आ जाओ, थोड़ा सा 1 सेकंड फिर दिखाएंगे। डॉक्टर साहब के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? पारस जी, क्या क्या पाला हुआ है आपने? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब का तो मैंने फुलवाड़ी वगैरह सब दिखा दी। अब आरव जी जो है, आरव बताएं, पारस बताएंगे कि क्या क्या आपने शौक किया हुआ है? डॉग्स हैं हम पे, कैट्स हैं। डॉग्स हैं और कैट्स हैं। और आपके कैट्स कितनी हैं? कैट्स 2 हैं। अच्छा, 2 कैट्स जी। और डॉग्स हैं। हाँ, डॉग्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। हाँ। और पीजन्स भी हैं, बहुत सारे रैबिट भी हैं। रैबिट भी हैं। जी, और हैन भी है। हाँ, घोड़ा भी तो था आपके पास? घोड़ा था, वो दे दिया था मैंने। और बकरे भी तो पाल रखे हैं? बकरे भी हैं, हाँ। तो बकरों का क्या करते हो? ये बड़ी बात कुछ नहीं, है। बस शौक है पालने का शुरू से। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बहुत से लोग खरीदने बेचने का काम करते हैं? नहीं। या उन बहुत से मतलब पहले था मेरे पास एक बकरा, वो
9 साल का हो गया था करीब वो, फिर खत्म हो गया, तो फिर इस बार मैं 2 लेके आया था बच्चे, अब 2 हैं मेरे पास। यानी पाल के बड़े किए और जब वो अपनी जिंदगी जी लिए वो चले गए। ऐसा नहीं है कि वो पाल के और फिर उनको हम जो है खा खू लें, ऐसा मैटर कुछ नहीं है। तो भैया ये सब वेज है, सब वेज हैं, वेजिटेरियन है सब? नॉन वेज कोई नहीं। अरे भाई वाह, क्या बात है। पालने का शौक है, पालते हैं। तो ये बताइए। लोग बाग दे जाते हैं, जिन पे नहीं पलते हाँ, वो हमें दे जाते हैं, तो हम उन्हें रख लेते हैं। ये और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए और कुछ बताइए पारस जी, जिस तरह से आप इनको पालते हैं आपको कितना समय देना पड़ता है? समय इनके साथ ही समय है हमारा तो सारा। अच्छा, हाँ, हमें तो इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर है कृष्णा नगर में, खन्ना मेडिकल हॉल। अच्छा अच्छा जी। मछली के बारे में कैसे पता चला था आपको कि भाई मछली पर अल्लाह लिखा हुआ है? हम एक दिन यहीं पे बैठे हुए थे, हम्म। तो एक दोस्त ने बताया था, हम्म। तो वैसे इस पे बात चल रही थी, हाँ। पापा का शौक है ये, हम्म। तो फिर वो उर्दू मुस्लिम दोस्त था? हाँ, मुस्लिम दोस्त था, वो यहीं पे बैठा था मेरे पास, तो बोला यार इस पे तो अल्लाह लिख रहा है। हाँ। फिर उसने इसकी बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी थी, हम्म। फिर उसने मुझे दिखाया था, फिर मैंने बताया था पापा को, फिर पापा ने मुझसे साफ कह दिया था किसी से भी देने वेने की मत कहना, ये मेरे शौक की चीज है, हाँ। तो ये मेरे तो पास ही रहेगी। मतलब कोई अगर आके भाई खरीदारी करना चाहे तो कोई मतलब नहीं है, देखने आ जाए तो कोई दिक्कत? ये तो मछली है, अगर पेड़ का एक पत्ता भी कोई लेने आएगा वो नहीं देने। पेड़ का पत्ता भी बिक्री के लिए नहीं है भाई, देखने के लिए आ जाए हाँ, तो दिक्कत तो नहीं है। कोई एड्रेस क्या होने वाला है अपना यहाँ पे? मोती बाग पे कोऑपरेटिव बैंक के बराबर में। हाँ, मोती बाग पर कोऑपरेटिव बैंक के बराबर वाली गली में है। और डॉक्टर साहब का ये देखिए फेमस है डॉक्टर साहब यहाँ पर। मछली को मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, ये इस पर आयतें लिखी हुई है और ये देख लीजिए, साफ साफ दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये देखिए पानी के अंदर है मछली, बाहर तो हम निकाल नहीं पाएंगे, जो उसे दिखाने के लिए हम बाहर निकाल लें। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। बड़े ही प्यार से इसको क्या क्या खिला रहे हैं इसको आप जो है? इसके लिए फूड आता है अलग हाँ। से, वही फूड दिया जाता है, यहाँ का कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपको जब इस पर पता चला कि अल्लाह लिखा हुआ है, हाँ। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आजकल चल रहा है, बहुत से लोग जो नफरती लोग, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो इस तरह की बात अगर उनकी ये होती है कि भाई अल्लाह लिखा हुआ है मछली पर, उन्होंने रखी हुई है घर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह भगवान सब एक है। सब एक हैं। कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि इस तरह की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ऐसी राजनीति कभी ना करें। डॉक्टर साहब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मछली पर अल्लाह लिखा हुआ है, मगर उसके लिए सुबह से शाम तक समझ लीजिए कि यहाँ उसकी देखभाल में लगे रहते हैं, उसे बड़ा ही प्रेम करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं चलिए ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मछली जो है वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मछली पर अल्लाह लिखा हुआ है, कुछ आयतें भी लिखी हुई है और हमने देखा भी है, इसके फोटो वगैरह हैं, उसको फोटो भी हम स्क्रीन पर लगाएंगे। अगर किसी भाई को देखना है तो यहाँ आके देख भी सकता है।